न्यूमेरिकल देखे थे हम फोर्स का निकालने के लिए, फील्ड निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम देखे थे, रिजल्टेंट फोर्स या फील्ड देखे थे। अब देख रहे हैं कि टेंशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम टेंशन का अर्थ होती है फोर्स। किसी स्प्रिंग का फोर्स निकालेंगे, स्प्रिंग में फोर्स निकालेंगे। इसके निकालने के लिए हम पहला केस लेंगे कि यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम हो, तो देखिए इस पर जो गिवन चार्ज होगी इन सेम नेचर का होगा। जो दिया हुआ चार्ज है वह एक ही नेचर का होगा, तब टेंशन क्रिएट होगी। दूसरा है कि यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट हो, तो गिवन चार्ज सेम भी होगा और अपोजिट नेचर का भी होगा। दोनों केस में टेंशन उत्पन्न होगी। अब हम बारी बारी से दोनों केस के न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन सेम नेचर। देखिए एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस पर क्यू चार्ज दिए, इस पर क्यू चार्ज दिए, दोनों में रिपल्सन होगा। ये थीटा एंगल बनाया, ये अभी कितना एंगल बना लेगा, थीटा। ये रस्सी है, इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, टी। इसका वेट इधर रिपल्सिव फोर्स एफ। बोलिए इस टी का यह एंगल थीटा, यह मान टी कॉस थीटा, यह मान टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा का मान होगा एफ के बराबर टी कॉस थीटा का मान एम जी के बराबर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो टी स्क्वायर का मान एफ का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर और डिवाइड कर दीजिएगा, तो टेन थीटा का मान एफ बाई एम जी। एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। यानी हम इस फॉर्मूला से टेंशन का मान निकाल लेंगे और इससे हम एंगल निकाल लेंगे। इसको हम नियरली साइन थीटा भी कर सकते हैं। कहीं भी चार्ज निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो डायरेक्ट एंगल दिया रहे तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देख लो। एससी वर्मा का क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दो आइडेंटिकल बॉल है, इसकी मास 100 ग्राम है, इसकी चार्ज 7 कूलम्ब है। सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें फोर्स निकालना है, टेंशन निकालना है। बोलो, यह जो ही सेम चार्ज है तो रिपल्सन लेगा, यानी यह दिया हुआ है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसमें यह आ गया टेंशन। बोलो, इसको फ्री बॉडी पर लाओगे तो यह एंगल हो जाएगा थीटा, यह टी कॉस थीटा, यह टी साइन थीटा, यह एफ है, यह एम जी है। फ्री बॉडी डायग्राम खींच दोगे। अब फोर्स निकालना है तो एफ का मान होगा 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर बाई 10⁻⁹। क्यू का मान 2 का होल स्क्वायर। फोर्स निकल जाएगा। टेंशन निकालना है तो टी निकल जाएगी। टी का मान कितने के बराबर? √, एफ का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। एफ निकला हुआ है, एम दिया हुआ है, जी का मान एम गिवन है, जी का मान 10 ले लो। तो बोलिए, इसको पुट करोगे टेंशन निकल जाएगा। एंगल निकालना है तो tan थीटा का मान एफ बाई एम जी कर दो, एंगल निकल जाएगी। कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो टी कॉस थीटा भी निकाल लो और टी साइन थीटा भी निकाल लो। तो यदि कहीं भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम रहेगी तो बोलो, हम फॉर्मूला क्या ले लेंगे टेंशन के लिए कि √f² प्लस mg का होल स्क्वायर। इसका जस्ट दूसरा केस है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। तो बोलो, यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट हो तो टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगी, सिर्फ फ्री बॉडी का चेंज होगा, लेकिन फॉर्मूला वही रखोगे। बोले डिफरेंट हो सेम हो, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, खाली एबीडी चेंज कर देंगे। बोलिए अनलाइक है बायराबिन उत्पन्न हुआ है, बोलो अलग अलग है फ्री बॉडी का। अट्रैक्शन लिया या प्लस क्यू या माइनस क्यू। बोलिए अट्रैक्शन लेगा, इसकी भी वही लगाओगे वेट एम जी, यह एंगल थीटा, यह मान टी कॉस थीटा, यह मान टी साइन थीटा, यह मान एफ। यह इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है आर। बोलो फिर वही फॉर्मूला आएगा कि टी साइन थीटा का मान एफ के बराबर टी कॉस थीटा का मान
mg के बराबर t निकालोगे तो अंडर रूट mg का स्क्वायर और एंगल निकालोगे तो टेन थीटा का मान f बाई mg। यानी यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट भी रहा तो फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी तुम एक ट्रिक देख लो कि टेंशन कभी भी होगा, टी का मान कभी भी पूछे एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। चार्ज पूछे निकालने के लिए, मास निकालने के लिए जब भी पूछे तो फॉर्मूला लगा दोगे टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा एफ बाई एम जी। यानी इस ट्रिक को याद रखोगे कि टेंशन जब भी निकालना रहेगा इस फॉर्मूला का यूज करोगे। चार्ज निकालना रहे, मास निकालना रहे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे। चार्ज निकालना रहे या मास निकालना रहे तो टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा मान लोगे, सहूलियत होगी, आसानी होगी, और एफ बाई एम जी कर लोगे। अब देखो इस पर भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं 23 एसी वर्मा का और दो स्ट्रिंग पर ऑब्जेक्ट है, इस दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस रस्सी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कहता क्या है कि टेंशन बता दीजिए, चार्ज निकाल दीजिए, सब मान निकालना है। इसकी मास दिया हुआ है, मास निकालना है, चार्ज दिया हुआ है 8 कूलम प्लस माइनस। इक्विलिब्रियम के बाद सेपरेशन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। आज कुछ नहीं करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम खींच लोगे, बोलो यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा। यहाँ पर वेट हो जाएगा mg, यह एंगल हो जाएगा थीटा, यह टेंशन t, यह मान t cos थीटा, यह मान t sin थीटा, रिपल्सिव फोर्स F। तो बोलो t sin थीटा का मान F के बराबर t cos थीटा का मान mg के बराबर t का मान अंडर रूट F स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर और टेन थीटा जो नियरली साइन थीटा के बराबर है F बाई एम जी। तुमको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दिया हुआ है यह r और यह r का मान 3 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकाल लो तुरंत, बोलो F निकाल दोगे तो 9 इंटू 10 का पावर 9 और क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 का पावर 9, 2 इंटू 10 का पावर -8 का होल स्क्वायर। और r कितना 5 सेंटीमीटर नहीं लेना है, कितना लेना है बोलिए 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। फोर्स निकल गया। तुमको निकालना है मास, तो बोलो अब मास निकालने के लिए हम बताए थे कि टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा F बाई एम जी। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे? यह 5 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर, इसका अर्थ यह दूरी कितना है बोलिए 1 सेंटीमीटर। तो बोलो यह दूरी है 20 सेंटीमीटर, यह दूरी है 1 सेंटीमीटर, यह एंगल थीटा, तो साइन थीटा का मान
1/20 F/mg, m का मान निकालोगे तो 20/g kg। क्या निकल जाएगा बोलिए? मास। जब भी निकालना रहे मास या चार्ज, वही फॉर्मूला। टेंशन निकालना है अब, तो टी का मान √f² प्लस mg का मास निकल गया f² प्लस mg। ये कॉमन फॉर्मूला है, टेंशन कभी भी पूछे तो √f² प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये तो बताए थे कि टेंशन कैसे निकालेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी निकालना है। कहीं भी वेलोसिटी निकालना रहे तो एफ रिजल्टेंट का मान mv²/r कर दो। एफ रिजल्टेंट का मान mv²/r कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगी। जैसे देखो, इस सर्किल है, यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है Q, कहता है कि मूव कर रहा है, घूम रहा है एट्रैक्टिव के कारण। एक चार्ज को फिक्स कर लो, इसकी फोर्स F1, इसके कारण फोर्स F2, इसके कारण फोर्स F3, रिजॉल्व कर दो। बोलो F1 cos 45 डिग्री, F3 cos 45 डिग्री। बोलो एक डायरेक्शन में ला दीजिए, F रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? F2 प्लस F1 cos 45 डिग्री प्लस F3 cos 45 डिग्री बराबर होगा mv²/r। वेलोसिटी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी इससे? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जब भी निकालना रहेगा, इस फॉर्मूला का क्या कर लोगे बोलिए? यूज कर लो। अब F1 का मान, यहाँ √2 दूरी हो गई, ये दूरी 2r है, यह भी r√2। बोलो F1 का मान 9 × 10⁹ Q²/r√2 का होल स्क्वायर, यही मान F3 का भी है। और F2 का मान 9 × 10⁹ Q²/2r का होल स्क्वायर। यानी जब भी वेलोसिटी निकालने के लिए पूछे तुमको, तो क्या करोगे कि रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे। और रिजल्टेंट फोर्स जब निकल जाएगी, तब सभी फोर्स को एक डायरेक्शन में डाल के रिजल्टेंट निकाल लोगे और उसी मान को mv²/r के बराबर कर लोगे। क्या निकल जाएगी उससे? वेलोसिटी। कहीं भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए पूछे, अराउंड न्यूक्लियस, यही करोगे। Fe का मान mv²/r, Fe का मान 9 × 10⁹ E²/r² बराबर होगा mv²/r। कट जाएगा, बोलो भी निकल जाएगी। यह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एससी वर्मा का है और क्वेश्चन नंबर है 18-19। 18 और 19, बोलो इसको इस फार्मूला से बना देंगे। 18 में तुमसे फोर्स पूछ रहा है, तो बोलिए फोर्स 18 में पूछ रहा है, तो 18 के लिए F का मान 9 × 10⁹ E²/r²। और 19 में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी निकालो।
लोगे, एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 80 वर्मा का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए एक फॉर्मूला दिया है, एफ का मान माइनस क्या बाई आर स्क्वायर। एफ क्या है, यहां एफ रिपल्सिव फोर्स है, या फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स है। बोलो, अब इसमें सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है तुमको? सी का मान। पहले डायमेंशन भी निकालना है। सी और के का डायमेंशन निकालना है। तो के का डायमेंशन इजी है, ये एक्सपोनेंशियल है। तुम लोग पढ़े होंगे कि एक्सपोनेंशियल पावर डायमेंशन लेस होती है। तो बोलो के आर का मान 1, के का मान 1/r और एफ का मान सी ई का पावर माइनस के आर बाई आर स्क्वायर। और सी का निकालना है, ई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ई का पावर 1 होगी, तो सी का मान एफ आर स्क्वायर एम एल टी का पावर -2 एल स्क्वायर। तो बोलिए एम एल क्यू टी का पावर -2। तो बोलिए इससे डायमेंशन निकाल लिए। तुमसे पूछेगा कहीं सी का मान बोलिए, तो बोलो पुट कर लोगे। एफ का मान 9 × 10 का पावर 9, 1.6 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर सी ई का पावर माइनस के का मान दिया और आर का मान दिया हुआ है। के का मान 1 फर्मी इनवर्स और आर का मान है 5 फर्मी। और आर का मान कितनी है? तो 5 × 10 का पावर -15 बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दो, कट जाएगा। बोलो 9 × 10 का पावर 9 इंटू 1.6 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर बराबर होगा सी। अब ई का पावर ऊपर देखो, माइनस माइनस कितना हो गया बोलिए? प्लस। फर्मी इनवर्स है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? -10 का पावर 15 इंटू 5 × 10 का पावर -15, यह कैंसिल हो गया। तो सी ई का पावर -5 यानी 9 × 10 का पावर 9 बराबर इंटू 1.6 10 का पावर बराबर सी ई का मान 2.72 -5 बराबर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 1.6 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर बराबर सी बाई 2.72 का पावर 5 यानी सी का मान 9 × 10 का पावर 9 1.6 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर 2.72 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा? सी का मान
यानी हम अभी न्यूमेरिकल का सीरीज देख रहे थे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे हम। एस.सी. वर्मा का सब न्यूमेरिकल देख लिए, एनसीईआरटी का सब न्यूमेरिकल देख लिए, फोर्स और फील्ड का। अब हम डाइपोल अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन डाइपोल देखने के लिए हम डाइपोल का एक केस देख लिए थे कि इंटेंसिटी निकालने थे एक्सियल पर। डाइपोल में और 3 केस और है। डाइपोल का इंटेंसिटी निकालना है परपेंडिकुलर में, डाइपोल का इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पोजीशन पर, डाइपोल का टॉर्क निकालना है, डाइपोल का वर्क डन निकालना है। यानी हम डाइपोल में अभी था इंटेंसिटी निकालना है परपेंडिकुलर में, इसके बाद इंटेंसिटी निकालना है एट एंगल थीटा पर, फिर डाइपोल का टॉर्क निकालना है, फिर डाइपोल का वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये इससे पहले हम एक्सियल पर तो देख लिए थे, अब इतना केस डाइपोल का है। तो अगला वीडियो में हम डाइपोल का इंटेंसिटी निकाल देंगे परपेंडिकुलर में,